एलोवेरा है, हल्दी है, ये कुछ भी डालना है तो सब सुखा के डालना है। ऐसे गुलाब की पत्तियाँ हैं, क्योंकि ना जब गीला अगर आप डालेंगे तो साबुन को वो लपलपा कर देगा। तो आपको ना ऐसे पाउडर बना के रख लेना है, धूप पे तेज होती है, पाउडर बना के पीस लिया। और 1 किलो बेस में आपको, अगर ड्राई है तो 10 ग्राम से ज़्यादा भी डाल सकते हो आप 1 किलो साबुन में। तो सब देखिए, जैसे मैंने ये तुलसी का पाउडर बनाया है, तो अगर आपको एक साबुन बनाना है तो आधा चम्मच का आधा डालना है। कल सुखाए थे मैंने, तो ये क्या होना है, ये साबुन को ना ऐसे कि नेचुरल अरोमा देता है ये साबुन को। और जैसे आपको ये भी नहीं कि अरे खुशबू डालना है, इसमें बहुत खुशबू आती है। और ये मैंने उसका बनाया मुल्तानी मिट्टी घर में पीस के। तो आप ना बहुत ज़्यादा, जैसे आपको लग रहा है कि अरे मैं इतना 1 किलो नहीं बनाऊँगी, 4 साबुन बनाने हैं, तो 4 साबुन में आप 1 चम्मच डाल दीजिए। कोई भी पाउडर हो, चाहे गुलाब की पत्तियों का हो, चाहे वो संतरे के छिक्कल का हो, चाहे तुलसी का हो। अच्छा, एलोवेरा, एलोवेरा आप कैसे करेंगी? एलोवेरा के पतले पतले पीस काटेंगे और उसको सुखा के मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि ना सूखे हुए के ज़्यादा अरोमा निकलता है। जब आप उसको ड्राई कर लेंगे तो उसका अरोमा अच्छा आएगा, खुशबू उसकी अच्छी आई। हमें कोई जरूरत नहीं है, जो बाजार के साबुन होते हैं उस एक एल्कोहल में 100 तरह के केमिकल होते हैं। मतलब 100 तरह के केमिकल साबुन पड़े होते हैं एक ही साबुन में, सिर्फ अल्कोहलिक खुशबू की वजह से। और जब हम इसमें नेचुरल अरोमा डालेंगे, और वैसे तो वो नेचुरल खुशबू भी है, और आपको जैसे कुछ भी जैसे सामान वगैरह जो ख़त्म हो जाता है तो आप ऑर्डर करते हो नेचुरल वाला सारा, सब कुछ नेचुरल मिलेगा, उसमें कोई केमिकल नहीं होगा। तो अब बाकी चीज़ें तो सबके घर में ही रहती है, जैसे नीम, नीम है, सूखी पत्तियाँ झड़ रही उसको पीस के रख लिया। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना है, थोड़ी ही क्वांटिटी में डालना है। वो बेस में जब मिलेगा ना तो पूरे में खुशबू खुशबू आ जाएगी। नीम तो नहीं मिलता, लेकिन तुलसी के पत्ते हो गए, तुलसी के पत्ते हो गया, ये तो है। एलोवेरा और हल्दी, हल्दी तो आपके बहुत होती है गाँव हल्दी में। भी है। हाँ, हल्दी पीस के, वो तो पीस के इस्तेमाल होती है, खैर हल्दी तो किचन में। और जैसे कॉफ़ी, कॉफ़ी तो चंदन तो खैर बाजार से भी आप ला सकते हो। ये कॉफ़ी, कॉफ़ी की क्या है ना, आप ऐसे मत लो, आप पाउचेस आते हैं, पाउचेस 2-2 रुपए के, तो उसकी क्वांटिटी सबसे अच्छी है, क्योंकि 2 रुपए के पाउच में आपका एक साबुन बनेगा। आप 2 भी बना सकते हो, बट एक ज़्यादा अच्छा बनेगा। कॉफ़ी क्या है ना, स्किन की जो टैनिंग हो जाती है ना उसको साफ़ करता है, स्किन की टैनिंग को। और जैसे तुलसी है, तुलसी जो स्किन में झाइयाँ हो जाती हैं वो साफ, झाइयाँ वगैरह जो पिंपल्स वगैरह निकलते हैं, तुलसी वो काम करता है। चंदन तो आपको पता ही है, स्किन में ठंडक देता है। और गुलाब, गुलाब स्किन में हमारी शाइन लाता है। और जैसे कि अभी मैंने बताया आपको ये संतरे के छिक्कल का, ये चेहरे पे ग्लो लाता है ना। तो इन सब की ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही डाल रहे हैं, ये स्किन के लिए बेनिफिट देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमने मतलब अरे इसके क्या फ़ायदे, तुलसी हमारे स्किन पे दाने नहीं निकलने देता। अब आपको बताया, सर ने बताया आपको कि एक SLS केमिकल होता है। तो आजकल के लोगों को खुश्की की प्रॉब्लम पहले नहीं होती थी, पहले के लोग चंदन से नहाते, चंदन का पाउडर, बेसन, मुल्तानी मिट्टी इसका इस्तेमाल करते थे। और अब हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं तो स्किन पे नहीं, ये परत जमा देता। आप देखो, मैं अपने घर के साबुन से नहाती हूँ तो मेरी स्किन पे परत नहीं जमती। आपने देखो करके, अगर जो बाहर के साबुन से नहाया हो तो वो खुश्की नहीं होती, क्योंकि हमारी स्किन में नेचुरल ऑयल होता है। वो होती है एक SLS, सोडियम लॉरेल सल्फेट, जो खतरनाक केमिकल होता है ना, उसकी परत जम जाती है। तो वो हमारी स्किन, जिसको लोग खुश्की बोलते हैं, वो होती नहीं है एक्चुअली, वो साबुन देता है शरीर को, है ना। तो इनके बेनिफिट क्या है, आप इसको फेस, जैसे कि अलग से फेस वॉश खरीदने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये साबुन आप फेस पे भी लगा सकते हो, पूरे शरीर पे लगा सकते हो, है ना। जैसे दाँत, खाद, खुजली, घमौरियाँ, अगर आप ये नेचुरल अरोमा डालेंगी ना, इंग्रेडिएंट्स पीस के, तो नेचुरल अरोमा तो मिलेगा ही, साथ में हमारी स्किन प्रॉब्लम जो जैसे गब गर्मियों में धूप में हो जाती हैं, वो सब नहीं होंगी, क्योंकि ये सब मेडिसन ही है ना। हल्दी भी मेडिसन है, तुलसी भी है, नीम भी है, एलोवेरा भी मेडिसन है, हम लोग खाते भी हैं। सब खाने वाली चीज़ें जो हम इसमें डालेंगे, है ना, तो जाएगा, हमारी स्किन तो हेल्दी होगी, है ना। तो मैं आज आपको ना इनके कुछ साबुन पहले से देखूँगा। इस एक सोप में आधे चम्मच मुल्तानी मिट्टी डाली है, तो वो बेस के साथ मिलके ना, उसके बेस के साथ मिलके, और ये है, ये तुलसी और उसका है, एलोवेरा मिट्टी का है। तो आप लोग ऐसे घर में बना के ना, बहुत मतलब ऑर्गेनिक तो कहीं मिलते ही नहीं हमारे उत्तराखंड में, है ना। तो आप इसको काफ़ी अच्छा बेनिफिट खुद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, और बाहर तो आजकल सब केमिकल का ही है, खाने में भी और लगाने में। सॉइल होता है, पाम ऑयल होता है, कितना खतरनाक होता है, वो होता है इसमें। ये कोई कोकोनट ऑयल थोड़ी डालेंगे इतना महंगा। बस इसके क्या है, कलर, खुशबू, लोग देखते हैं अरे इतना सुंदर साबुन ले लिया,
तो यही बोतल कम से कम 2200 रुपये की बोतल है ये वाली ना। और उसके अलावा एक ये है लेवेंडर। हालांकि जम्मू कश्मीर में ही उगता है या फिर विदेशों में हमारे यहाँ, ठीक है। तो हम आपको यही कहेंगे कि आप बिल्कुल शुद्ध चीज़ यूज़ करें और अपने गांव को साबुन के गांव से नाम प्रसिद्ध करें, ठीक है। थोड़ा खर्चा तो आता है पर इतना नहीं आता जितना हम लोग सोचते हैं। मेरे ख्याल एक साबुन का 25 रुपये खर्चा आएगा, वो भी प्राकृतिक वाले का। आप विटामिन की एक साबुन में डाल सकते हैं, एक साबुन में एक एक ड्रॉप विटामिन ई तो कैप्सूल भी आते हैं वैसे। जानते हो? हाँ।